जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ चामुंडा। सभी देवियों को मेरा दंडवत प्रणाम। अचंभा होता है, हैरानी होती है, परेशानी भी होती है। दोनों तरफ से कि लोगों के अंदर इतना अंधविश्वास क्यों, और जो लोग तंत्र की वीडियो डालते हैं, कोई पुतला बनाकर डाल रहा है, कोई नींबू को उछाल के डाल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा यार? समाज के अंदर, आज के युग के अंदर क्यों हो रहा है? एक आदमी के अंदर हवस है कि मेरा ये दुश्मन है, ये खत्म हो जाए, और एक इतना प्रचलन चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे, इतना प्रचलन चल रहा है यूट्यूब पर कि दुश्मन को खत्म कैसे करना है। भाई, किसी की जिंदगी को खत्म करने वाले तुम ही होते तो फिर परमात्मा तो ना होता। परमात्मा तो फिर वैसे बैठा है ना। तुम लोग पुतले बना के मार दोगे तो परमात्मा बैठा है, वो क्या करेगा फिर? बहुत बकवास चीजें हैं ये। तंत्र का ABCD ज्ञान नहीं है किसी को। भाई, तंत्र वाक्य में है क्या? वैदिक तंत्र अलग रहता है, तांत्रिक तंत्र अलग रहता है, मंत्रों का भी तंत्र अलग है, टोटकों का तंत्र भी अलग है। ये चीज देखो, हर चीज फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है, ठीक है ना। मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था, छोटा सा रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल छोटा सा। हर चीज जिसके अंदर जान है और या जान नहीं है, एक फ्रिक्वेंसी वो पैदा करती है, ऑपरेट करती है, जरनेट करती है। सॉरी, ऑपरेट नहीं, जरनेट करती है। एक फ्रिक्वेंसी जरनेट करती है। वो फ्रिक्वेंसी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी भी होती है और पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी भी होती है, ठीक है। हमने जैसे कि सेमी कंडक्टर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट भी हूँ, रहा हूँ। टॉप की थी मैंने कभी हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक्स में। उस टाइम ट्रांजिस्टर और सेमी कंडक्टर भी आए थे। सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर अभी आए थे तब का, ये बात 84-86 की है। भाई, रेडियो कैसे बनता है, रेडियो कैसे चलता है, ट्रांसमीटर कैसे होता है, मतलब कुछ चीज़ें को हम मिला के एक फ्रिक्वेंसी पैदा करते हैं और वो फ्रिक्वेंसी हवा में छोड़ते हैं, फिर सामने वाला उसको रिसीव करता है। तो रेडियो सुनते हो आप, ट्रांजिस्टर सुनते हो, आजकल हम पिक्चर भी भेजते हैं। वैसे ही तंत्र में भी होता है कि हम एक मंत्र पढ़कर, और वो मंत्र क्या वाइब्रेशन देता है, क्या वो जनरेट करता है, उसके हिसाब से प्रयोग होते हैं। 1000% होते हैं। इस चीज को मैं नहीं इनकार करता कि नहीं होते। तंत्र भी होते हैं, मंत्र भी होते हैं, यंत्र भी होते हैं। हर चीज जब फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रही है तो वो अपनी करेगी, ठीक है ना। परंतु 1000 लोगों में अगर कोई कहता है मैं तांत्रिक हूं, तो 1000 तांत्रिकों में एक तांत्रिक असली होगा। एक तांत्रिक 1000 लोगों में, मैं 1000 भी छोड़ो, मैं कहूंगा 1,00,000 में, 1,00,000 में एक तांत्रिक असली होगा। असली भी तब होगा जब वो समाज की भलाई के लिए काम करेगा। अगर उसने साधना कर ली,
प्राप्त कर लिया कुछ देवी की शक्ति से, परंतु उसने किसी के लिए वन टाइम भी बुरा कर दिया या अपने फायदे के लिए मतलब मैं सोचूं मैं मेरे फायदे के लिए करूं, तो उसकी सारी साधना बेकार, सब साधना बेकार। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था धर्मेंद्र जी का, हमारे जो हीरो हैं धर्मेंद्र, उनका भी इंस्टाग्राम पे एक इंटरव्यू आ रहा था। उसमें कह रहे थे जब हम लोग कलाकार थे तब एक फिल्म इंडस्ट्री थी, परंतु आज वो फिल्म मंडी बन गई है। कोई भी सब्जी की तरह बोरे, गोभी के बोरे उठा के आ जाता है, उसके बिकेंगे। क्यों? ओटीटी आ गई। आपने कोई भी रोल करना है, अब देखो कितने अश्लील रोल भी आ रहे हैं ओटीटी में, हर किसी को मिल रही है उसकी मानसिकता के अनुसार उसको काम मिल रहा है। इतनी गंदी गंदी अश्लील वीडियो आ रही हैं जेंट्स की, लेडीज की, तो उनकी मानसिकता के हिसाब से मिले, उनको कोई समाज की परवाह नहीं है। वैसे ही हमारे ज्योतिष में और तंत्र में भी ऐसा ही हो रहा है। जो लोग राशि फल देते हैं, मैं तो उनको यही कहूंगा कि फ्रॉड है वो। मेरी पहले भी बहुत यूट्यूब पे वीडियो आई हैं इस बात में। राशि फल देने वाला जो ज्योतिषी है, नंबर 1 का फ्रॉड है, ऑनलाइन बोल रहा हूं। उसके घर के 6 राशिफल वाले होंगे तो क्या वो, जिसको वो बोल रहा है कि ये हॉस्पिटल में जाएगा, ये जेल यात्रा जाएगा, उससे पूछ लेना, कभी भी नहीं होगा ऐसे। और वो तांत्रिक जो बोलते हैं मार देंगे, मेरे को भी मार नहीं मिली तांत्रिक से। बहुत अच्छा मेरा दोस्त था पहले, परंतु हमेशा ही बात करनी, उसका एक और आगे दोस्त था, हम हमेशा ये बात करनी, शमशान घाट जाएंगे, शमशान घाट जाएंगे, फलाने की बलि देंगे, फलाने की बलि। मैं कहा भैया मेरे से दूर रहिए, आप शमशान घाट ही बैठो, मेरे से दूर रहो। मैं तो मां का पुजारी हूं, मां ही करेगी जो करेगी। वो आता है वैदिक तंत्र में। किसी, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, आप किसी माँ की पूजा कर रहे हो, आप शिव की पूजा कर रहे हो, वैदिक रूप से कर रहे हो, लड्डू का प्रसाद दे रहे हो, बर्फी का दे रहे हो, हलवा का प्रसाद दे रहे हो, नारियल का प्रसाद, वैदिक के अंदर आई। तांत्रिक में शमशान घाट जाएंगे, इसकी बलि देंगे, वहाँ से मांस कटवा के लाएंगे, कलेज की बलि देंगे, वो आ जाएगा तांत्रिक के अंदर। वो है सब बकवासबाजी, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये जितने भी ऐसे लोग हैं ना, इनके घर के हालात देखना, सुबह की रोटी हो तो शाम की नहीं होगी, शाम की होगी तो सुबह की नहीं होगी। इनके ऐसे हालात बिगड़े, इनके चक्करों में मत पड़ो, इन तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो। एक वसीकरण का बोला बंदा, भाई मैं वसीकरण करता हूँ, फोटो दो और 3 दिन में वसीकरण होता है, तो कितने पैसे लेता है? कह रहा 15 लाख। 15 लाख? अरे बेवकूफ आदमी, सीधा जाके जिसको हम चाहते हैं या जिसने बात करनी है, 15 लाख उसको वैसे दे दे, वैसे ही आ जाएगा, वो आ जाएगी या आ जाएगा। हंसी आती है इन पे। वसीकरण और मारण, अगर आप सच्चे हो या शत्रुओं से छुटकारा, मैं बगलामुखी के हवन करता हूं, मां को दरखास्त भी लगाता हूं। मैं ये दरखास्त लगाता हूं, हे माता रानी, जो मेरे पास आया है, ये बंदा मेरे पास आया है, अगर ये सच्चा है और इसके साथ अन्याय हो रहा है
तो फिर इसके दुश्मनों का नाश करते हैं। देखो कोर्ट में क्या है, कोर्ट सबूत मांगती है ना, सच्चा हो झूठा हो सबूत के आधार पे निर्णय हो जाता है, क्योंकि वो एक कोर्ट की प्रक्रिया है ना, वो एक कोर्ट की प्रक्रिया है। परंतु एक माँ की प्रक्रिया क्या है, माँ बगलामुखी की प्रक्रिया क्या है? ये नहीं है कि हम सच्चे आदमी की भी दरखास्त लगा दे, हे माता रानी मैं झूठा हूं जितना मर्जी, और माँ को दरखास्त लगा दूं भी हे माता रानी इसका नाश हो जाए। उसका नाश नहीं होने वाला, खुद तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरे पास जितने भी कस्टमर लगाओ भगत लगाओ आते, तो मैं कहता हूं भाई बात सुन लो, हवन कर दूंगा, जाप भी करवा दूंगा, कर दूंगा, परंतु अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारे अंदर कोई कपट नहीं है, तो तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, तुम्हारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। परंतु अगर तुम्हारे अंदर झूठ है, मैं तो अर्जी यही लगाऊंगा कि माता रानी अगर ये सच्चा है तो इसका काम करते हैं, बस इतना ही। अगर चीटिंग फिटिंग है तो फिर माता रानी भी नहीं करने वाली कुछ। ये तो होगी हमारे जैसे लोगों की बात। कोई अपने आप को तांत्रिक कह रहा है, एक कह रहा है भाई मैं ये पैसे बरसाए, ये 1.5 फुटिया लिया, ये बरसाए, करोड़ों रुपए बरसाए। सब बकवास है, इनके चक्रों में मत आना, सब बकवास है। ये मैं पैसे बरसा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। कोई कह रहा है गोल्ड बना लेते हैं, सोना बना देते हैं। साढ़े तुम सॉरी 2-2 रुपए के लिए तो तुम बैठे हो किसी ऑनलाइन चैनल पे और टुट्टे से मोटरसाइकिल पे घूमते हो, तो तुम सोना बनाना जानते या पैसा बरसाना जानते, तो फिर तुम ऐसे रहते। जो आप लोगों को कहता है भाई, देखो मेरा बहुत ही एक आया था मेरे एक संपर्क में एक बंदा, वो कह रहा था कि मैं पैसे बरसाना जानता हूं, और खुद 3,000 का राशन मैंने उसके घर में भेजा। कह रहा पैसे नहीं है, राशन लेना है। मैंने 3,000 उसको पेटीएम किए, मैं कह ले राशन ले ले। वही बंदा कह रहा मैंने सोना बनाना जानता हूँ, चांदी बनाना जानता हूँ। वही बंदा पैसे भेजे उसको, भाई ये ले, भाई तू चांदी बनाना जानता है, सोना बनाना जानता है, तो फिर मेरे जैसे फकीर से, मेरे जैसे छोटे से बंदे से तू पैसे क्यों मांग रहा है? ये सब बकवासबाजी है। अच्छा, मैं कल मैं कहीं हवन करने गया, तो एक 60 साल के बुजुर्ग ने बोला कि भाई हवन करने से मेरी टांगे ठीक हो जाएंगी। हवन करने से मेरी टांगे ठीक हो जाएंगी, वो बोला। मैंने उसका जवाब दिया कि उम्र के हिसाब से शरीर में दर्द भी रहेंगे, बीमारी भी आएंगे, उसका हवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर कोई टोटका किया है वो खत्म हो जाएगा। परंतु आप कहो भाई हवन करने से मेरे शरीर के दर्दें ठीक हो जाएंगी, वो तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, वो तो देखना पड़ेगा आपका ब्लड टेस्ट करके शरीर में किस चीज की कमी है, उससे ही होगा, हवन से नहीं होगा। हाँ, एक बात और जरूर है, जो डॉक्टर दवाई देता है, चाहे वो देसी हो चाहे अंग्रेजी हो, अगर उसको हम हमारे आध्यात्मिक हिसाब से मंत्र उच्चारण करके उस दवाई को खाएं,
या मंत्र उच्चारण करके हम जल पिए, वो जहां हमें फायदा 2% का होना है, वह हमें फायदा 80% का होगा, ये पक्का है। जी, मैं आप लोगों से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं, मैं आप लोगों से भी ये अनुरोध करूंगा कि कोई भी आपके लिए कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप ये मत कभी भी सोचना कि हमारी हेल्थ प्रॉब्लम है और हम एक हवन करा लेंगे उससे ठीक होएगी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो उम्र के हिसाब से जो शरीर हुआ है हमारा, डैमेज हुई हैं, उसकी नसें डैमेज हुई हैं, जो जो हमारे शरीर के अंदर वो है, वो डैमेज हुआ है, वो हवन से ठीक नहीं होने वाला। स्पष्ट बता रहा हूँ, ऑनलाइन आपके यूट्यूब के जरिए बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपके ऊपर नज़र दोष है, आपके ऊपर किसी ने, वो भी मैं कह रहा हूँ 1000 में सिर्फ एक आदमी कर सकता है, तंत्र करा है आपको मारने के लिए, वो भी 1000 में से 999 फ्रॉड है। एक आदमी का अगर लगे, अगर वो भी आपके दुश्मनों के पास वो एक आदमी मिल जाए तो नहीं, 999 को वो लाखों रुपए खर्च कर देगा, कुछ नहीं होने वाला। वो जितने मर्द शमशान घाट बैठ जाए, कुछ नहीं होने वाला। तो वो उसको दूर कर देगा हवन या मंत्र द्वारा। परंतु जो हम दवाई लेते हैं, अगर हम अपने इष्ट देवता को याद कर कर, या कोई हमारे पास इष्ट देवता का मंत्र है वो लेके हम खा लें, वो 1000% फायदा देगा। अब आप सोचोगे भाई ये राजेश वशिष्ठ इतनी बकवास क्यों कर रहा है, सोचोगे ना। मैं ये अपनी बकवास इसलिए कर रहा हूं कि नंबर 1 तो उन ज्योतिषियों से बचो जो राशि फल देकर आपका नुकसान करते हैं। जिस भी किसी टीवी चैनल पे राशिफल आ रही हो ना, उसी टाइम बदल देना, उसको देखना भी नहीं। ये सिर्फ बिजनेस है और कुछ नहीं। दूसरा, जो तांत्रिक, वो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे आपके यूट्यूब पे हो, चाहे आपके फेसबुक पे हो, जो एक छोटा सा मंत्र देते हैं, भाई ये मंत्र पढ़ो, पड़ोसन आपकी गोद में आ जाएगी 24 घंटे के अंदर। उन गंदे और घटिया लोगों से पूछो, भाई साथ वाला पड़ोसी भी आदमी देख रहा होगा, दोनों ने कर दिया तो फिर एक दूसरे की क्या बदल जाएंगी? वो क्या, वो उधर आ जाएगी, वो उधर आ जाएगी, बताओ। फिर वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं, फिर वो आपसे ऑनलाइन फ्रॉड, जैसे लोन पास कराना है 1000 रुपये जमा कराओ, ये अट गया जी 1500 कराओ, फिर 3000 कराओ, 5000। आम पुलिस में चल रहे हैं आजकल केस, ऑनलाइन फ्रॉड। ये भी तांत्रिकों का, जो ऐसे लोग देते हैं, ये काम कर लो जी 2 घंटे में आपका वसीकरण हो जाएगा। कोई कह रहा है 24 घंटे में वसीकरण हो जाएगा। कोई कहता है दुश्मन को जलाना है, ये कर दो, ये कर दो, दुश्मन जल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। इन लोगों के चक्करों में मत आओ आप। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े डालेंगे, वो बहुत स्टैंडर्ड से बैठेंगे, वो मार्केटिंग है ना, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वही एक चीज, आप बहुत बड़े शोरूम में चला जाओ, यहाँ चंडीगढ़ में लांते में चले जाओ, वही टी शर्ट आपको मिलेगी 1500 में, वही सेम टी शर्ट आपको छोटे बाजार में 100 रुपए की मिल जाएगी। तो यही इन लोगों की मार्केटिंग है जो ये आ रहे हैं। तो इन लोगों से बचो।
कोई भी दर्द, मेरे जी दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, मंत्र पढ़ दो ठीक हो जाएगा। नहीं होने वाला ठीक, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो इन लोगों से आप ये इस अंधविश्वास से हटो। ये नहीं है, मैं ये भी दावा करता हूं भाई, अगर आपको सच्चा व्यक्ति मिल गया तो 5 मंत्र मारेगा, आपका शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा, ये भी पक्का है। परंतु सच्चा है ही नहीं है वो। सच्चा लाख में से आपको एक मिलेगा, बाकियों ने तो सिर्फ दुकानदारी बना रखी है। तो इन ये जो तांत्रिक हैं जो कहते हैं वशीकरण कर देंगे या हम मारण कर देंगे, इनको कहो कि तुम भगवान नहीं हो। तू पहले अपने घर में जाक, जो वशीकरण वाले हैं, भाई तेरी पत्नी तेरे साथ रह रही है या भाग गई, ठीक है ना। एक सवाल करना जरूर उनसे, तेरी मैरिज लाइफ कैसी है। और मारन वाला, उसको पूछा कितने आदमी मारे, रिकॉर्ड कर लेना उन रिकॉर्ड, क्या जी मैंने इतने मारे, तो मुकदमा दर्ज करवा देना पुलिस को कह के भाई इसने तंत्र के द्वारा इतने बंदे मारे, 5 मारे, 10 मारे, 20 मारे। ऑनलाइन पूछ लेना उनसे और रिकॉर्ड कर लेना भाई तुमने कितने बंदे मारे। और कहेगा जी मैं शमशान घाट गया था और मैंने ये काम करा, उसका पुतला बनाया और फिर मैंने उसको टपका दिया। गाली देने का मन करता है ऐसे लोगों को, मेरे को माँ बहन की। मेरे चैनल पे बैठा हूँ, सामने बैठा हो ना वो, तो गालियाँ बहुत दूँ उसको मैं। तू कौन होता है मारने वाला? मारने वाला तो ऊपर वाला है एक, और कुछ नहीं है। लोगों को डरा के धमका के पैसे ऐंठ के तुम लोग कहाँ अपनी जान दे पाओगे बताओ, हैं? और ये वशीकरण, ये वो, ये शमशान घाट सब बकवास है। इनके चक्कर में मत पड़ो आप। इनके चक्कर में मत पड़ो, मेरी तो यही आपसे प्रार्थना है। एक दुकानदारी बन गई है। अब कोई किसी के प्यार में पागल है तो फिर वो क्या होएगा, वो चल 1100-2100 दे दे यार, हो गया, नहीं हो गया ना गया। उसके पास तो 100 लोग ऐसे ही हो गए, तो हो गया काम उसका। तो आप इन चक्करों से मत रहो। 1000 लाख में कोई एक आदमी मिलेगा आपको सही, हर कोई नहीं मिलेगा। तो आप अपनी ज़िंदगी खराब मत करो मेरे दोस्तों। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर ने सारी वीडियो, एक आदमी मैंने अभी देखी वास्तु का बोल रहा था भाई अगर कोने वाले मकान में रह गए 10 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। अरे बेवकूफ। एक कह रहे दक्षिण मुखी, जिसका दरवाजा दक्षिण की तरफ खुलता हो, खत्म है, उसकी कोई तरक्की नहीं। और मैं खुद, मेरा मकान दक्षिण की तरफ खुलता है, मेरा इस फ्लैट का मेरा, उसके बाद मैंने 1000 गुना तरक्की करी है। ये सब बकवास है। पैसा कमाने का एक ढोंग है, कैसे ना कैसे पैसा खींचना है आम भोली वाली जनता से। इन सब से दूर रहो आप। जितनी हो सके उपाय दे रहा हूं उनसे सब बचने के लिए, जितना हो सके। अगर कोई हॉस्पिटल में है और पैसा खर्च नहीं कर पा रहा दवाइयों पे, तो उन पे खर्च करो। पक्षियों को खाना दो, कुत्तों की सेवा करो, गौशाला में दान दो, अंधों के आश्रम में जाओ खाना दो, कोड़ियों के जाओ आश्रम में खाना दो। आपका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, जय माता दी।